ईडब्ल्यूएस जनजागृति मंच का एकमात्र उद्देश्य है, ये गैर राजनीतिक मंच है। हमने कोशिश की है कि इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, और ईडब्ल्यूएस वर्ग है जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, जैन, इवन मुस्लिम भाइयों के भी जो सामान्य जाति में आते हैं, शेख हैं, मुगल हैं, पठान हैं, सैयद हैं, जो मुस्लिम हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में हैं। ऐसे ही सिख भाई भी हैं, करीब 40% के करीब हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं, वो भी, उनका भी वो वर्ग जो सामान्य जाति में आता है। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि SC, ST, OBC के अलावा जो बची जातियां हैं वो सब EWS कैटेगरी में आती है। लंबे समय से देश में सामान्य जाति के गरीब लोगों को आरक्षण मिले या उनको जो पिछड़ गए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, इसकी 30-40 साल से देश के अलग अलग हिस्सों में मांग उठती रही है। जैसा आपको पता है कि SC, ST का आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब लेके आए, उस उद्देश्य यही था कि दलित जाति के हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, ये समाज से जो कट गए हैं वो समाज के बराबरी में आए। और उसका परिणाम भी देखा कि SC, ST के आरक्षण के बाद में हमारे SC, ST के भाई बहन जो हैं वो आज समाज की मुख्य भूमिका में आए हैं। हमें खुशी है कि वो कलेक्टर, SP, पॉलिटिकल एम्पावर, सोशल एम्पावर, इकोनॉमिकली एम्पावर हुए। इसी तरह से मंडल आयोग की रिपोर्ट देश में लागू हुई। VP सिंह जी तब प्रधानमंत्री थे। वर्ष 89 का ज़माना आपको भी याद होगा कि मंडल आयोग ने OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया, और OBC का जब से आरक्षण मिला तब से जो OBC में जो शामिल जातियां थी वो भी पॉलिटिकल एम्पावर हुई, सोशल एम्पावर हुई, इकोनॉमिकली एम्पावर हुई, और समाज के मुख्य जो किरदार हैं यानी समाज के अग्रणी भाग में वो भी आके खड़ी हुई, यानी बराबरी का उनको भी हक मिला। इसी तरह से सामान्य जाति के जो गरीब लोग थे वो पिछड़ गए थे। जन्म जरूर वो चाहे राजपूत में लिया, चाहे ब्राह्मण बने, चाहे वैश्य बने, लेकिन सबकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। वो आर्थिक रूप से पिछड़ गए। इस बात को लेके आरक्षण की मांग उठती रही। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तब ये EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात चली। उसके बाद में राजीव गांधी जी आए, तब भी ये बात थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उनके ज़माने में राजनाथ सिंह जी थे। उनके राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन हुआ, सामाजिक न्याय का आंदोलन हुआ। हालांकि सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से जो आंदोलन हुआ वो OBC में शामिल होने को लेके था। राजनाथ फार्मूला बना, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सबसे पहले देश में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात 14%। अशोक गहलोत जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के वर्ष 98 से 99 में, सबसे पहले देश में अशोक गहलोत जी ने 14% आरक्षण की बात की, और उसके लिए उन्होंने अपने अपने स्तर से प्रयास भी किए। सरकार बदली, राजस्थान में वसुंधरा जी आई, उन्होंने भी प्रयास किए, उन्होंने बात आगे बढ़ाई, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को आरक्षण तब तक नहीं मिल सकता था जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता। बिना संशोधन के संभव नहीं था। और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, UPA की जब सरकार थी, कई पार्टियों की मिलके सरकार थी और संविधान संशोधन नहीं हो पाया। लेकिन एक अच्छा काम उस वक्त हुआ जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। एक आयोग बना, रिटायर्ड मेजर जनरल SR सिन्हो आयोग। वो आयोग 5 साल काम किया, 2005 में बना, और 2010 में उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी।
लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि आयोग ने रिपोर्ट दे दी, वो रिपोर्ट आप अगर देखेंगे तो वो आपके जो सोशल मीडिया पे एआई से, चैट जीपीटी से मैं जो बोल रहा हूँ वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इनकम को आधार मान के आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, ये उन्होंने सिफारिश की। लेकिन केंद्र में सरकार कई दलों के होने के कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया।